भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव कह रहे हैं, सुनो राजन परीक्षित, जब कन्हैया अपने घर गए तो घर में क्या बन रहा है? बताओ क्या बन रहा है घर में? घर पे खीर पुआ बन रही है। भगवान ने अपने घर में खीर पुआ देखे और फिर इंद्रेश के घर में गई तो इंद्रेश के भी घर में खीर पुआ, महेंद्र के भी घर में खीर पुआ, अजय के भी घर में खीर पुआ, पूरे ही झंडू नगला में खीर पुआ। तो कन्हैया कहने लगे, हमारी मैया ने बनाए खीर पुआ, लेकिन पूरे गांव को खीर पुआ बनाए रहे। तब आकर के भगवान ने अपनी मैया से कही कि मैया, आज पूरे ब्रजमंडल में जो खीर पुआ हलवा ये क्यों बन रहा है? तो मैया ने कही, हट दारी के, हमें काम कर लेने दे, तू जा बाबा से पूछ लिए। जब मातन में स्वभाव ये भी होवे, जब मैया कुछ घर बना तो वे लाला चलो जावे तो फिर कूट देती है। वैसे ही यशोदा ने कह दिया, दारी के जाए बाबे पूछ लिए, फिर ही बैठे रहे, उनसे कुछ नहीं कहे। तब जाकर भगवान ने कहा, बाबा आज ब्रज दुल्हनिया सो क्यों सज रहे हैं और क्यों खीर पुआ बन रहे हैं? तब बाबा ने कहा कि लाला, प्रति बरस हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं और देवराज इंद्र को जब पूजन मिलता है, भोग मिलता है, खीर पूरी हलवा खाते हैं, फिर वो जल वर्षाते हैं और जब वो जल वर्षाते हैं तो हरी भरी घास होती है। हमारे पास है ही का, हमारे पास लाखों गौएं हैं, हमारी गौएं आराम से चरती हैं। ये बात शंकर भगवान ने कहा, बाबा इंद्र नहीं बरसाता है जल, जल सबसे ज्यादा बरसाने में शक्ति है तो यज्ञ में है। यज्ञ में कहा, यज्ञ में सबसे बड़ी दम है। यज्ञ का जो धुआं होता है वो एक आयुर्वेदिक दवा होता है। फिर यही यज्ञ का धुआं इसी हवा में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है तो ये हवा शुद्ध बन जाती है। और जब ये हवा शुद्ध बन जाती है तो जो भी जीवधारी इस हवा को धारण करता है उसकी बीमारियां हल्की मोटी नष्ट हो जाती हैं। और फिर यही धुआं, यही हवा आकाश में ले जाती है, बादलों में गर्माहट पैदा हो जाती है तो बादल फट जाते हैं। नभ से बरसे जल की धार, नर नारी हवन रचाओ, सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। जल से होती हरियाली, फल फूल खिले हर डाली, ए जी शुद्ध मिले आहार, नर नारी हवन रचाओ। जल तो सबसे ज्यादा यज्ञ देव बरसाते हैं, इंद्र नहीं बरसाता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाहते हो? हाँ बाबा हम कहना चाह रहे हैं। क्या? इंद्र को छोड़ो, गिरिराज जी महाराज का पूजन करो जो ब्रजमंडल में फैले हैं, 21 किलोमीटर की एरिया में हैं, वहां गैया बछड़ा चरते हैं अपने। जब हम देवराज इंद्र का पूजन बंद करेंगे तो वो क्या करेगा? कुछ करेगा हम देखेंगे। हम पर छोड़िए, आप हमारे कहने से श्री गिरिराज जी महाराज का भोग लगाइए, वहां गैया चरती हैं। अब बाबा ने भी मान ली, पूरे ब्रज की चर्चा हो गई, लंगाड़ा बज गया पूरे गांव में कि कोई भी अब इंद्र का पूजन नहीं करेगा। जो कुछ भी पूजन होगा, कल का पूजन सीधे ही चलेंगे गिरिराज जी का करेंगे। स्वान से कह दिया, आप भी इंद्र का पूजन बंद और गिरिराज जी का पूजन करेंगे। कल क्या है? कल कार्तिक की प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष की। माताओं बहनों भाइयों, अब हम आपको साधारण तरीके से समझा दें। कार्तिक की अमावस्या को क्या होता है? बताओ, कोई बताएगा जोर से? कार्तिक की अमावस्या को क्या होवे? हाँ महाराज जी कह रहे हैं दीपावली मनाई जा रही है। सच कह रहे हैं, कार्तिक की अमावस्या को दीपावली होती है। दीपावली से एक दिन पहले क्या होता है? नरक चतुर्दशी होती है। उससे एक दिन पहले क्या होता है? धनतेरस होती है। 3 हो गई। अब दीपावली के एक दिन बाद क्या होता है? पूजा नहीं, गोवर्धन पूजा होती है। हाँ सच कह रहे हैं, हम थोड़े डाउन हो रहे हैं, महाराज सच कह रहे हैं, महाराज सतर हैं, उन्हें सही बैठे हैं वो। और उसके एक दिन बाद क्या होती है? गोवर्धन पूजा के बाद क्या होता है? ये तो इन्हें ज्यादा मालूम होगी, भैया दूज नहीं होती है।
ये पंच पर्वों का त्योहार है। तो माताओं बहनों भाइयों, दीपावली का दिन वृंदावन में आनंद से मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि भगवान ने उस दिन नरकासुर राक्षस को मार दिया था, नरक चतुर्दशी वाले दिन, इसलिए दीपावली खूब जलाई गई थी। और भगवान राम अयोध्या भी लौट कर आए थे, इसलिए और दूनी खुशी थी अयोध्या में भी और वृंदावन में भी। आज भी होती है, हर गांव में होती है। उसी के ठीक एक दिन बाद गोवर्धन पूजा होती है, उसे कहते हैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पड़वा। वही तिथि आ गई। अब सारे ही ब्रजवासी छकड़ों में सामग्री भर भर के तैयार हो रहे हैं। तन मन धन सब अर्पण, चलो चले सब गोवर्धन। तैयारी हो गई। अब माताओं बहनों भाइयों, कौन कौन चलेगा गोवर्धन पूजा करने? सही सही बताओ, कौन कौन चलेगा? भैया एक भी नहीं जावेगी? जावेगी तो हाथ उठाओ, कौन कौन जावेगो पूजन करने? सब चलोगी। एक आ गई गांव में नई दुल्हनिया, जैसे अभी आपके गांव में महेंद्र की आई है, वो कहने लगी कि हम भी जावेंगे चाहे कुछ है जावे। वो भी कहने लगी और कहने लगी है वो, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने सर्वाः व्यस्ताः गतौ विवाह या स्मृत पुंडरीकांचां शवः भयंत्रः शुचि पुनात् पुंडरीकांचः पुनात् पुंडरीकांचः पुनातु। हाथ साफ कर लो, पूरे शरीर पर जल छिड़क, दोबारा जल, दोबारा लो। हरि ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। आचमन करो, जल पियो, जल दो इन्हें। मंत्र से पहले क्यों कर रहे? जो हम बताएंगे वो करो। जल पियो। हाँ दोबारा जल दो, पीछे हाथ साफ, आचमन कर लो, पी लो, पियो, जल मुख से लगा, हाथ साफ करो, पीछे दोबारा जल लो, पीछे हाथ साफ कर लो। बस अब टिफिन खोल लो। टिफिन जो भी है वो अब जो भी माताएं डारी कहलाता है, जो गिरिराज जी महाराज का पूजन करता है, बड़े क्रम से आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, भोग लगाएंगे। और जब किसी मेहमान को भोजन कराया जाता है तो भोजन कराने के बाद उसे दक्षिणा भी दी जाती है। दक्षिणा भी समर्पित करिए और भोग लगाइए। अब क्या कर रहे हैं भगवान? एक रूप से पूजते हैं और एक से रहे पूजा। एक रूप से पूजते हैं और एक से रहे पूजा। से प्रकट होकर भोग पाते हैं और एक रूप से भोग लगवा रहे हैं। हरि अनंत हरि कथाय अनंता गाए सुनाए बहु विधि सब संता। भगवान अनंत हैं, हजारों मुख वाले हैं, हजारों भुजाओं वाले हैं, चराचर ब्रह्मांड में निवास करने वाले हैं। अब भगवान ने भोग पाया, माताओं बहनों भाइयों और सबको आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान ने कहा, देखो हमारे गिरिराज जी प्रकट है गए कि नहीं है गए? भोले भाले ब्रजवासी कहने लगे, हाँ प्रकट तो है गए। तो अब एक काम और कर ले। बोले क्या? कि अब परिक्रमा कर लो। भगवान श्याम सुंदर सारे ब्रजवासियों को परिक्रमा भी लगवा रहे हैं।
श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में साफ लिखा है कि भगवान ने गैया बछड़ों को, गोपी ग्वालों को, नर नारियों को, सबको 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगवाई।